व्यवस्था एक मेरे क्षेत्र नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल जिले की व्यवस्था नहीं सुधरी, मैं धरना दूंगा। और सरकार को भेजा हुआ है, हमारे वहाँ 3 तरीके से मदों से पैसा आता है। उस 25,000 को अपने हिसाब से खर्च कर रही है। कोई भी बैठक स्कूल के अंदर होती है, प्रधान के संज्ञान में नहीं है। हमको प्रधान बनाया गया तो क्यों नहीं पूछा जाता? भाई ये क्या है? ये तो भ्रष्ट है। ये तो ये समझो कि लोकतंत्र का गला घोट कर हत्या करने का काम कर रहा है शासन प्रशासन। भाई कर्मचारी को समझाया जाए, हमारा तो हमें बुलाया जाए, हमसे मदद ली जाए। स्कूल में अगर कोई चीज हम बनाएंगे अपने फंड से बनाएंगे, बाथरूम बनाए, लेकिन क्या करें इतनी नई कमेटी अधिकारी कर्मचारी सब बेवकूफ़ समझते हैं, सब पूरी तरह बेवकूफ़ समझते हैं। प्रधान को वो कहते हैं ये हाई स्कूल इंटर पाए अनपढ़ लोग, हम इनसे क्या बात करें। शुरू में हमारी समस्या है, एक टीचर थोड़ा मेंटली रूप से और ठीक नहीं है, उन्हें बच्चों की बात तो कहीं बात हुआ था हमने अपने अंदर क्यों निपटा दिया। मैंने आपको कहा था होगा ये तो कोई और नहीं मेरा तो भेजा था उसका 6 तारीख को उन्होंने बुलाया है मैंने, तो जैसा कि न्याय के उनका होना जरूरी है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी अदरवाइज उसके लिटिगेशंस होते हैं न्यायपालिका में, तो 6 तारीख को उनको जिला शिक्षा कार्यालय में बुलाया गया है, तो उसके बाद हमको बच्चों वापस आते हैं। प्राइमरी में हमारा सारा काम होता है, पर इनको ये अगर इनको पता नहीं है तो बच्चों कैसे पता लगेगा हमारे स्कूल में आज किसी की छुट्टी है। व्यवस्था एक मेरे क्षेत्र नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल जिले की व्यवस्था नहीं सुधरी, मैं धरना दूंगा। और आपके शिक्षा विभाग के नैनीताल बदतमीजी हो गई बिल्कुल। आप लोग ये समझते हैं 1 लाख से नीचे कोई तनख्वाह नहीं, उससे मोटी तनख्वाही होती है। क्या करते हैं यहाँ 4 घंटे यहाँ से हल्द्वानी से टीचर वहाँ जा रहा है पहाड़ में, हल्द्वानी से टीचर गाड़ी में अपनी वहाँ जाता है, थोड़ी देर आराम करें। और डीसी की बैठक हुई है, उसमें प्रमुख शिकायतें जो आई हैं सड़क से रिलेटेड हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं अभी तक। और सड़क में अधिकांश शिकायतें जो हैं वो वन भूमि के प्रकरण को लेकर हैं, जिनमें शासन स्तर पर लंबित भी चल रहे हैं मामले, तो उनका संज्ञान लिया जा रहा है और जो जिला स्तर से उसका निस्तारण होना उसको किया जाएगा। और दूसरी शिकायतें जो हैं टीचर एब्सेंटिज्म और मिड डे मील में जो कमियाँ पाई गई हैं उससे रिलेटेड है। तो मैंने एसडीएम महोदया को निर्देशित किया है कि जितने भी तहसील स्तर के अधिकारी हैं वो औचक छापेमारी करते हुए ये चेक करें कि क्या टीचर समय से आ रहे हैं, क्या वहाँ नियमित पढ़ाई हो रही है और क्या जो मिड डे मील में भोजन मिल रहा है वो गुणवत्ता युक्त है या नहीं। के माध्यम से मुझे पहले भी ये शिकायत प्राप्त हुई है और बड़ा गंभीर विषय है, और इसमें आने वाले दिनों में मैं स्वयं इसका निरीक्षण करूँगा, औचक निरीक्षण भी रखेंगे। और मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया है कि मीडिया के माध्यम से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो वो भी आके एक बार निरीक्षण करेंगी कि ये इस तरह की शिकायतें क्यों प्राप्त हो रही हैं, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो आपके अध्ययन से आता है, आपके परिक्षेत्र में आता है। मेरा ये भूमि अधिग्रहण से मामला है, तो रिजॉर्ट स्वामियों का कुछ जमीन लैंड होगा जो बाहरी लोग हैं, जो आपकी विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्र में जमीन है, जिन्हें 4 से 6 जमीनें ली हुई हैं, मगर उन्होंने उसके बाद कच्ची जमीनों में 8-10% वालों ने इंटरप्रिटेशन करा हुआ है, एक्सपर्ट करके बैठे हुए हैं। अगर हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि
इस पर कोई भी आवाज़ उठाई जाती है तो वो कहते हैं कि हमने राजस्व में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी को ऐसा क्लेम नहीं करता, लेकिन कुछ प्रदेश में लो हैंगिंग फ्रूट को पॉलिसी क्रिएटर बैठे हुए हैं हमारे, क्योंकि प्रदेश में महोदय हमारी सरकार है, हमारी जनता हमसे आशाएं और अभिलाषाएं होती हैं काम को लेकर के, और इसी आशा अभिलाषाओं पर हम चुने जाते हैं, जनता के लिए चुन के भी आते हैं। और जब कभी भी ये आवाज़ विधायिका जी मैंने उठाई थी, जिले में भी उठाई थी, तो एसडीएम नंदीलाल ने बोला था कि हमें सरकारी बंजर भूमियों पर उनको लीज पर देने का अधिकार है, बाहरी व्यक्तियों को आपको लीज पर देने का अधिकार है, जो इस प्रदेश का निवासी है, जो क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। सबसे पहले माननीय विधायिका जी, आप मेरी बातों पर थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। सबसे पहले प्राथमिकता किनकी होगी? स्थानीय निवासी की होगी। और हमारे हर ग्राम सभाओं में दर्जन भर लोग भूमिहीन लोग बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि हम बंजर भूमियों को उन रिसोर्ट स्वामियों को देंगे और लैंड ओनर्स को देंगे, लेकिन क्या उसका अधिकार स्थानीय निवासी को नहीं है, जिसके पास सड़क छिपाने के लिए गज भर जमीन नहीं है, जो सड़कों में अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस विषय पर ज्वलंत विषय है महोदय, यह आपके विधानसभा परिक्षेत्र में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहरी लोगों का, कोई कहता है मैं सचिव का आदमी हूँ, कोई कहता है मैं फलाने का आदमी, कोई कहता है मैं ढिंगने का आदमी हूँ, सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव डाला होता है ये लोग बाहर से। हमारे मैंने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कच्ची जमीनों पर ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया। मेरा एक्शन रामनगर से जब मैंने पूछ करी तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने फर्जी कागज यहाँ जमा कर दिए हैं कि ये जमीन मेरी है। जब मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे आज तक तहसीलदार नैनीताल से आरटीआई का जवाब नहीं मिला है। मुझे एक्शन रामनगर ने इसका जवाब दिया क्योंकि उन्होंने तहसीलदार नैनीताल को भी भेजा है कि आप इसकी खतौनी हमें अवगत कराइए, लेकिन जब खतौनी होगी तभी तो अवगत कराइए। ऐसे 3 बीघा 3 नाली 4 नाली में बैठे हुए लोग और 15-20 नाली बैठे हैं महोदय, आज ये बंजर जमीनों में अतिक्रमण कर रहे हैं, कल ये भूमियाल मांगेंगे, परसों हमारा पूरा पहाड़ मांगेंगे। आज हमारा पहाड़ का युवा और हमारा क्षेत्र का नौजवान युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हमारा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो संभावनाओं पर इनको देने के बजाय हमारे नौजवान बेरोजगार युवाओं को आप रोजी रोटी की तरफ बढ़ाएं ना सर। मैं ये कहना चाहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों के और जनता के सामने आपको टेलीफोन करते हैं, कोई शौक नहीं लगा है आपसे बात करने का। आपसे बात करने का कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि का शौक नहीं है कि हम 24 घंटे आपसे बात करें। वो तभी आपसे बात करेंगे जब उनका काम पड़ेगा, तभी आपसे बात करेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ की भी बीडीसी का एक आप वो निकाल दीजिएगा, सीडीओ साहब, आपकी तरफ से भी नोटिस जाना चाहिए सारे अधिकारियों का। हाँ, और शासनादेश भी है कि भाई जनप्रतिनिधियों का टेलीफोन क्या जनता का भी उठाना चाहिए। जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नहीं उठा रहे हैं आप, तो जनता का, आम जनता का क्या उठाते होंगे भाई आप? क्या आपकी छवि जा रही है पांडे जी, ये भी देखिए आप। ये वहाँ का मामला नहीं है, प्लेन्स का भी है। मतलब बैठो, एक समझ की हद होगी ना, हस्ती पार है। आपके 4 टीचर हैं और हो क्या रहा है वहाँ पे, गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, मैं समझ रहा हूँ, तो वहाँ पे इसको हमने जिले को भेजा हुआ है, ये पोर्टल में लगी थी तो हमने इसको जिले को भेजा था, तो उसमें उनको लीक कर दिया गया था वहाँ से। पहले भी विधायक थी तब भी मैंने देखा कि आपके जितने टीचर हैं वो अपनी जगह कोई भी किसी को अपॉइंट करके वहाँ रख देते हैं, अपना वो कुछ और व्यवसाय करते हैं। तो आपको बीच बीच में वहाँ देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि आज इतने शिकायत कर रहे हैं आप कि क्षेत्र में टीचर क्योंकि प्रॉपर ढंग से फिंगर का तो पिछली बार हमने मीटिंगों में पिछली बार भी बोला था, लेकिन हम कोई वो नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, आपकी ये शिकायत मैंने सारे टीचरों को नीचे कर दिया, तो आप व्यवस्था तो करिए। आपको देखिए सारे जितने प्रधान और हमारे मेंबर सबकी वही शिकायत, तो आप व्यवस्था बनाइए और आप चेक भी करिए बीच में जाकर। और मिड डे मील की जो शिकायत आ रही है, मिड डे मील को भी आप चेक करिए, क्योंकि आपको जिला योजना में पैसा आवंटित हो गया है, आपको जिला योजना में हो गया है, आप वहाँ पैसे दीजिए। आप जैसे वो कह रहे हैं हमारे ऊपर हुआ वाला क्षेत्र पंचायत, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ से मांग के वो बड़ी शर्त की बात कि बच्चों को देखिए, क्यों गाँव वाले कब तक देंगे उनको? सहकारी पे अपनी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, उसका उद्घाटन करके माननीय मंत्री जी आने वाले हैं। तो एक प्रोग्राम देखिए, सबके ये निर्देश है कि
आपको विभाग की देनी है। जैसे मैंने कहा कि निर्धन विवाह की कन्याओं हेतु, भाई आप उस ग्रुप में डाल दीजिए कि निर्धन विवाह कन्याओं के लिए कागजात चाहिए, ये आवश्यक कागजात है। भाई समाज कल्याण होगा हमारे आप लोग को भी ऐड कर दीजिएगा, जिनके नंबर नहीं है आप लोग अपने नंबर लिखवा दीजिएगा, जो भी संबंधित सूचना होती है आप उसको डाल दिया। कितने दिन उपस्थित है, कितने घंटे वो मोबाइल पर बात करते हैं या वहीं पर उनका मोबाइल ऑन ऑफ रहता है। दूसरी चीज़, भोजन में क्या बनता है? बड़ी बोलते ना, बड़ी 4 बड़ी तली, थोड़ा सा पानी डाल, नमक और हल्दी मिर्ची, ओके। वो तो अच्छा है कि विभाग ने, गवर्नमेंट ने चावल दे दिए, राशन दे दिया, चावल वहाँ गले वाले को देना ही देना है। बच्चे को पैसे को खा जा रहे हैं। उनका आप एक रॉस्टर बनाएं और को आप सार्वजनिक ना करते हुए अधिकारियों को बताएं कि वहाँ पे कुछ छापेमारी करें स्कूलों में, और जो टीचर का एक्टिविटी कब है और वीडियो लीजिए या उसके हमें दें, यदि कोई व्यवस्था पाई जाती है तो उसकी और तैयारी कीजिए। आपने रखी है टीचर्स की उपस्थिति की, तो इसको गंभीरता से लिया गया शासन स्तर पर, और इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था विद्या समाज के नेतृत्व में स्थापित हो गई है। इसके लिए सारे टीचर्स को व्यवस्थाएं की गई है टैबलेट के माध्यम से, जिससे वो अपनी उपस्थिति ऑनलाइन लेंगे। तो ये जो समस्या है कि सवेरे आने की समस्या और शाम को जल्दी जाने की समस्या बहुत स्वतः ही सुलझ है, क्योंकि उनको उपस्थिति ऑनलाइन करनी है। तो विद्या समाज के इस समस्या से हमारा लागू हो जाएगा। और टीचर प्रिंसिपल लड़ रहे हैं आपस में, वो बच्चों के सामने लड़ रहे हो और आपस में ऐसे मतलब मैं क्या बताऊँ हमसे बात हुई थी मेरी, और उसमें ये हुआ था कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हम जाएंगे, फिर ये जो